सो वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करेंगे रिलेशनशिप और एस्ट्रोलॉजी पे, सिर्फ 12 हाउसेस के ऊपर में। ठीक है, यहाँ पे कोई प्लानिटरी सिस्टम की बात नहीं होगी। कौन से हाउस से हम कैसे रिलेशनशिप को देख सकते हैं ताकि वो हमको एनालिसिस में काम लग सके। ठीक है, तो यहाँ से 12 भाव को देखना है और कौन सा भाव किस रिलेशन को डेपिक्ट करता है ये हम आज देखेंगे। तो चलिए पहले जाते हैं। हमको पता है कि ये 12 हाउसेस हैं जो नंबरिंग मैंने किए हैं, फर्स्ट हाउस, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, उसी असेंडिंग ऑर्डर में। फर्स्ट हाउस तनु भाव है, सेकंड हाउस धन का भाव है, तीसरा भाव भाई का भाव है, सिबलिंग। फिफ्थ सिबलिंग का, सोसाइटी का और पड़ोसी का। चौथा हाउस घर का। का है, वास्तु का है, वाहन माँ सुख, का है। माँ का है, मन का सुख है, हृदय भी वहाँ देखा जाता है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में। फिफ्थ हाउस आ जाता है आपका, एकेडमिक्स का आ जाता है आपका, ये नॉलेज, बच्चे। बच्चे, यस सबसे इम्पोर्टेंट बच्चे हैं। ठीक है, और लर्निंग का विचार आपका, लर्निंग और एजुकेशन कैसे, नॉलेज। नॉलेज पार्ट। सिक्स्थ हाउस आपका ये आ जाएगा, रोग, ऋण, ऋण, रोग ऋण रिपू। रिपू। ठीक है, और इसके साथ साथ सातवां मैरिज। नहीं, नॉट मैरिज। इसमें सिक्स हाउस में रोग, ऋण, रिपो, और उसके साथ साथ में आपका कंपटीशन, आपकी नौकरी। सेवन सेवन। हाँ, फिर सेवन, मैरिज, आपके स्पाउस, आपके बिजनेस पार्टनर, आपका पैसिव इनकम, ये हम यहाँ से देखेंगे। उसके बाद एट्थ हाउस है। एट्थ हाउस में हम देखते हैं क्या, ऑकल्ट। ऑकल्ट देखते हैं ऑब्वियसली, सीक्रेट रिलेशनशिप देखते हैं, इन लॉज। इन लॉस देखते हैं, मतलब आपका ससुराल देखते हैं। उसके बाद आपका ऑकल्ट तो यही देखते थे, और साथ ही साथ इंश्योरेंस भी देखते हैं। मैं आपको बताता हूँ, आज इंश्योरेंस भी हम एट हाउस से देखते हैं। उसके बाद नाइन्थ हाउस, धर्म का हाउस देखा जाएगा, भाग्य है, इसको भाग्य से बोलते हैं, भाग्य भी देखा जाता है आपका, गुरु भी देखा जाता है इसके साथ साथ में। और साथ साथ में आपकी लॉन्ग ट्रैवलिंग, शॉर्ट ट्रैवलिंग कहाँ से हम देखेंगे, हम देखेंगे सेकंड और फिफ्थ हाउस से। ये शॉर्ट ट्रैवलिंग, लॉन्ग ट्रैवलिंग नाइन्थ हाउस से। फिर टेंथ हाउस, टेंथ हाउस से हम देखते हैं कि कर्म स्थान है, इसलिए यहाँ कर्मेश हो गया इसका नाम। 10th इज फॉर फादर और 9th इज फॉर फादर। यहाँ यहाँ दो चीजें आती है बिना के, एक नाइन्थ हाउस में भी कुछ एस्ट्रोलॉजर फादर फिगर को भी देखते हैं और टेंथ को भी देखते हैं। तो मैं तो हम्म। दोनों से देखने लगा कभी हूँ। कभी कंफ्यूजिंग है, या बिकॉज 4 इज मदर तो 10 शुड बी फादर, ऐसा। अगर दैट वो इज द लॉजिक, लॉजिक। हाँ, मेरे हिसाब से वो लॉजिक ही सही लगता है कि फोर्थ हाउस से मदर को देखते हैं तो हम टेंथ हाउस से उसके फादर को, ऑपोजिट को ही देखेंगे। पर यहाँ वो कई एस्ट्रोलॉजर्स हैं जो मुझसे भी सीनियर है, जब मैंने उनको पूछा तो बोलते हमको नाइन्थ हाउस से कनेक्ट होता है। तो वी विल कंसिडर द बोथ अ पार्ट, हमको देखते हैं कहाँ से वो कनेक्शन मिलता है। टेंथ में कर्मेश हो गया, आपका बॉस हो गया, आपके कलीग्स हो गए, आपके वेंडर सप्लायर्स हो गए, क्योंकि सारे आपके ऑक्यूपेशनल जोन से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद 11th हाउस हो गया। 11th हाउस ये लाभ का स्थान है, प्रॉफिट एंड लॉस का भाव है। ठीक है, यहाँ से हम आपके सिबलिंग्स को भी देखते हैं। ठीक है, और स्पेशली बड़े भाई बहन को भी यहाँ से देखते हैं। फिर ट्वेल्थ हाउस आ गया। ट्वेल्थ हाउस आ गया, यहाँ पे मोक्ष का स्थान है, मुक्ति का स्थान है, लिबरेशन, रियलाइजेशन। 11th हाउस इज सीन फॉर ए रियलाइजेशन ऑल्सो। हमको रियलाइज होता है हमारी मिस्टेक, अरे हमने ये कर दिया, तो 11th हाउस रियलाइजेशन, ट्वेल्थ हाउस इज अ सेल्फ रियलाइजेशन। तो ऐसे याद रहेगा, पहला रियलाइजेशन, फिर ट्वेल्थ इज अ सेल्फ रियलाइजेशन। मोक्ष का स्थान, हॉस्पिटैलिटी, रति सुख, बैठ का सुख। ठीक है, कपल्स भी, मैरिड कपल का भी जो आफ्टर मैरिज सुख होगा वो भी ट्वेल्थ हाउस से देखा जाएगा। आपके एक्सपेंसेस देखे जाएंगे, आप कितना एक्सपेंस, फॉरेन ट्रैवलिंग। ठीक है, हॉस्पिटैलिटी, आपके सामने को कैसे सर्व करोगे, ये सब ट्वेल्थ हाउस से हम देखते हैं। तो ये तो हमने भाव के फंक्शनैलिटी देख लिया है। अब हम देखेंगे रिलेशनशिप एक के साथ एक हम कैसे हम आगे देख सकते हैं। ठीक है, जैसे पहला आपका जो भाव है फर्स्ट हाउस है, यहाँ चाहे कौन सी भी राशि या कौन सा भी लग्न लिखा हो, तो फर्स्ट हाउस है, ये स्वयं का व्यक्तित्व, हमारा पूरा पर्सनालिटी, ये हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। यहाँ पूरा बॉडी भी आ जाता है। पर अगर काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे मस्तिष्क आता है, ये भाल जो एरिया है, भाल भाल से लेकर यानी कि थर्ड आई से लेकर फॉरहेड। हाँ। फॉरहेड, फॉरहेड से लेकर टेम्पल ऊपर का, इसको एपेक्स भी बोलते हैं। ये जो पूरा क्षेत्र है काल पुरुष कुंडली के हिसाब से उसका वो शरीर आ जाता है। और कुछ हम्म। एस्ट्रोलॉजर को संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर इसलिए कि पूरा व्यक्तित्व हमारा यहीं पे आ जाता है। तो हम खुद के साथ में हम कितने कंफर्टेबल हैं, ये फर्स्ट हम्म। हाउस से हमको पता चल जाता है। फिर हमारा बिहेवियर कैसा रहेगा,
खुद के लिए भी, ये हम देखते हैं। फिर हमारा एटीट्यूड कैसे रहेगा किसी और के लिए भी, ठीक है, मैं कैसे बिहेव करता हूँ ये तो पता है, लेकिन स्पेसिफिक लोगों के लिए मैं मेरा एटीट्यूड कैसे रहेगा ये भी हम फर्स्ट हाउस से ही देखते हैं। वैसे 10th हाउस 4th हाउस से भी इन लॉज के बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको ये देखना है, इसको हम कहते हैं तनुभाव। तनुभाव इसलिए पूरा तन, आपका व्यक्तित्व, आपका बिहेवियर और एटीट्यूड टुवर्ड द अदर पीपल, ठीक है। उसके बाद अगले में मैं जाता हूँ, दूसरा भाव, ठीक है। दूसरा भाव है ये पिता का भाव, हम देखते हैं पिता का घर यहाँ से देखते हैं। इसलिए पिता और पिता का कुटुंब, आपके परिवार के सदस्य, वो सारे कैसे बिहेव करेंगे आपके साथ में और उनके साथ रिलेशन आपका कैसा रहेगा। पिता पिता तो हम देखेंगे 9th और 10th से, लेकिन पिता के और भी जो सदस्य है उसके कुटुंब के, इन्हें आपकी भाई बहन, चाचा। चाचा हाँ। चाची, आपके दादा, ये सब हम यहाँ पे देखेंगे। मेंबर के साथ आपकी कनेक्टिविटी ओवरऑल कैसी रहेगी, इंडिविजुअल तो हम देखेंगे आगे। आपका घर कैसा रहेगा और घर के सदस्य आपके साथ कैसी उसकी बॉन्डिंग रहेगी, डिपेंड के वहाँ पे कौन सा मैलिफिक या एग्जॉल्टेड प्लेनेट आता है। उसके बाद हम तीसरे भाव पे जाते हैं। तीसरे भाव में हम स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं हमारे, ठीक है। 11th हाउस आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था पहले के सेशन में, 11th हाउस इज करंट फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे आपके स्कूल के फ्रेंड देखो, स्कूल के फ्रेंड 5th हाउस से भी देखते हैं, स्कूल के फ्रेंड से लेकर ग्रेजुएशन। लेकिन जब हम स्पेसिफिक बात करें, एकदम ही मुझे जानना है स्कूल के फ्रेंड के साथ बॉन्डिंग कैसी रहेगी, ओनली स्कूल 10th, तो वो हम देखेंगे 3rd हाउस से। वरना 5th हाउस से भी हम स्कूल के फ्रेंड्स और 12th और ग्रेजुएशन तक हम देख सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिकली स्कूल के फ्रेंड ये आ गया। फिर देवरानी आपकी, ठीक है। आपके पहले नंबर के, अगर आप मान लो कि बड़े भाई हो या बड़ी बहन हो, तो आपके पहले नंबर के छोटे भाई और छोटी बहन, सपोज बिना यू आर द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ योर पेरेंट्स, और आपके नीचे भाई बहन कोई एक है, तो पहला नंबर होगा, सेकंड या थर्ड नहीं, लेकिन सेकंड पार्ट में जो होगा, चाहे भाई हो या बहन हो, उसको हम देखेंगे 3rd हाउस से, ठीक है। और ऑब्वियसली यहाँ से पड़ोसी ये भी, लेकिन आज हम सिर्फ रिलेशनशिप की बात करेंगे, ठीक है। उसके बाद अगले पे जाते हैं 4th हाउस। अभी हम सब जानते हैं कि ये माँ का स्थान है, सुख का स्थान है। तो सुख का पहला जो घर माना जाता है, कि सुख स्टार्ट होता है माँ से ही, कि माँ ही पहली गुरु है। तो आपका पहला गुरु और आपकी माँ दोनों 4th हाउस से देखा जाएगा, ठीक है। फिर वहां से चौथा घर, चौथा घर यानी 4th हाउस है फर्स्ट घर, 5th हाउस है सेकंड घर, 3rd हाउस है 6th हाउस, और सेवन, तो सातवां 7th जो आपका हाउस आ गया, वो क्या आ गया, आपकी नानी का आ गया। क्योंकि आपकी माँ है 4th, उसकी माँ हमको, हम हमारी, ये मैं मान ले बिना आपका है, ठीक है। तो आपका मान लो काल पुरुष के हिसाब से मेष लग्न है, तो वहां से चौथा भाव आ जाएगा माँ, आपकी माँ आ जाएगी। और उसी तरह से उनकी माँ, आपकी मम्मी की मम्मी, वो भी वहां से चौथा भाव गिनना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो क्या आ गया, 7th हाउस। समझ गए, आपकी मम्मी, या 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 समझ गई। और वहां से वापस 4 गिना तो 7th हाउस आ गया, तो वो आपकी नानी, आपकी मम्मी की मम्मी। और हाँ। क्या है, इसलिए बोला कि आज थोड़ा हम डिटेल में जाएंगे, ठीक है। हम्म। अब वहां से 9वां घर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। वहां से 9वां घर अर्थात 12वां घर, यानी चौथे से 9वां गिनो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9th हाउस आ जाएगा। मैं वापस से यहाँ से ड्रॉ करके दिखाऊं ताकि कोई, नहीं नहीं, 1 2 3, हाँ, 12th हाउस, दैट एक, इज द नाना। दो, हाँ ये तीन, यहाँ से क्या आ गया, आपकी नानी आ गई। हाँ हाँ हाँ। अब यही कंटिन्यूएशन में 5th हाउस, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया नाना, ठीक है। तो नाना नानी क्लियर हो गए, उनके पेरेंट्स आपके। एक मिनट, ये थोड़ा मैं डिलीट कर देता हूँ, ये इसकी कोई जरूरत नहीं। तो दिस इज द योर अबाउट द नाना नानी और आपकी मम्मी। तो हम आप 5th हाउस पे जाते हैं। 5th हाउस में आपकी पहली संतान, फर्स्ट चाइल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये भी बोल देता हूँ कि कई लोगों को ये शंका होती है कि भाई एबॉर्शन हो गया है, तो ये तो मेरा एबॉर्शन के बाद ये मेरा पहला बच्चा या बच्चा ही है। तो वो एबॉर्शन, एबॉर्ट जो हुआ है या मिसकैरेज जो हुआ है, उसको भी पहली संतान हम 5th हाउस से ही देखेंगे। और आपकी अगर उसके बाद, कि कई लेडीज मुझे पूछती है कैसा नहीं, तो आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपने तो 5th हाउस से देख रहे, लेकिन मेरा तो एक मिस कैरेज हो चुका है रिसेंटली। वन ऑफ माई कजिन शी टोल्ड मी
कि मेरे सेकंड मैरिज सेकंड चाइल्ड कैसे तुम देखोगे। तो मैंने कैलकुलेट करके मैंने 7th हाउस पे बताया। तो उसने बोला नहीं वैसा है नहीं। तो बोला क्यों। तो पहली लड़की तो यही होनी चाहिए। तो बोला नहीं एक्चुअली मेरा मिस कैरेज हुआ था। देन आई फील कि नहीं, तो फिर मेरा एनालिसिस सही है, 7th हाउस से ही होना चाहिए था, क्योंकि उसको है फीमेल चाइल्ड। ठीक, और यहाँ पर 7th हाउस में दिख रहा है फीमेल चाइल्ड। तो मैं बोला ये कैसे हो सकता है कि मेल चाइल्ड हो सके। पर फिफ्थ फिफ्थ हाउस दिखा रहा था पहली संतान, पर वो उसका मिस कैरेज हो गया था मेरे कजिन का। अच्छा। ऑब्वियसली फिर मैं 7th हाउस पे ही जाऊंगा, क्योंकि वहां से हम तीसरे में जाते हैं। ठीक है, तो हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है सेकंड चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड हम 5th हाउस से देखते हैं, सेकंड चाइल्ड हम 7th हाउस से देखते हैं। ठीक है, और थर्ड चाइल्ड हम 9th हाउस से देखते हैं। तो तीनों चाइल्ड के बारे में मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ, ताकि कोई ये ना रहे। ये सेकंड चाइल्ड यहाँ से, ये फर्स्ट चाइल्ड यहाँ से, और थर्ड चाइल्ड आपका यहाँ से आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद आपका जो सेकंड नंबर का जो छोटा भाई हो, फर्स्ट नंबर का छोटा भाई बहन कहाँ देखा था हमने, यहाँ देखा था बरोबर। और सेकंड नंबर का छोटा भाई बहन आपका यहाँ से दिखेगा। क्लियर। फर्स्ट यहाँ Sec- से, हाँ। फर्स्ट सिबलिंग आपका यहाँ से, सेकंड सिबलिंग हम्म। आपका यहाँ से। ये तो चाइल्ड वाला हो गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ठीक है, इसलिए नहीं, आप फिफ्थ से ही है ना सेकंड सिबलिंग। नहीं, सेकंड फिफ्थ। सिबलिंग, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे कहाँ लिख दिया, गॉट इट अप, ये मेरी मिस्टेक है। तो आपको ये सब निकाल देता हूँ। ऑब्वियसली ये सेकंड चाइल्ड यहाँ से ही आए। ठीक, ये तो नहीं, ये डिलीट कर देता हूँ। ये चाइल्ड का है। ठीक है, तो फर्स्ट सिबलिंग्स आपके थर्ड हाउस से, सेकंड सिबलिंग आपके 5th हाउस से आपको पता चल जाएंगे। ठीक है, फिर हम जाते हैं अभी 6th हाउस में, रो ग्रीन और रिपोर्ट। देखो पहले तो पता ही चले, आपके शत्रु वहीं से पता चल जाएंगे। ठीक है, आपके जो शत्रु है वो वहीं से पता चलेगा। शत्रु, अब शत्रु यहाँ कौन से रहेंगे, क्योंकि 8th हाउस आपका हिडन शत्रु है, तो ये आपके नॉन शत्रु है, आपके नॉन राइवल। सिक्स तो उधर क्यों लिखा दो? अरे वो मिस्टेक हो गया, वो फटाफट बना रहा था। ठीक है, वो रह गया। तो 6th हाउस, क्योंकि वो कॉपी पेस्ट कर रहा था ना, तो फटाफट बनाया। तो 6th हाउस ऑब्वियसली यही है, ये लिख देता हूँ, दिस इज द 6th हाउस। तो 6th हाउस से हम शत्रु जो नोन है हमारे, हमको पता है कि ये हमसे शत्रुता करता है, हमसे बैर रखता है। ठीक है, फिर मामा। अब मामा क्यों, क्योंकि मैंने आपको पहले के सेशन में भी बताया था कि यहाँ से हम माँ का घर ननिहाल देखते हैं। मम्मी का जो घर है हमारा, मामा का घर, तो मामा भी आ गया। मौसी भी हम 6th हाउस से ही देखते हैं। और आपके माँ के छोटे भाई, ऑफकोर्स यानी आपके मामा, लेकिन एकदम स्पेसिफिकली आपके माँ के छोटे भाई। ठीक है, बड़ा भी हो सकते हैं, हाँ। बड़ा भी हो सकता है, करेक्ट। लेकिन अगर मान लो आपकी मम्मी ही बड़ी है, उसका छोटा भाई है, तो हाँ। आपको यू हाँ। लुक इनटू द 6th हाउस ओवरऑल। वैसे भी पूरा ननियाल हम 6th हाउस से ही देखते हैं। तो वहाँ के जो हम्म। लोग आगे वो यहीं पे आ जाएंगे, एक्सेप्ट नाना नानी। नाना नानी मैंने बता दिया, वो यहाँ से नहीं आएंगे। वो 12th में नानी होगी। ठीक है, और वहाँ पर भी 4th से, यानी यहाँ पर नानी होगी और यहाँ पे नाना होगा 12th के। ठीक है, तो ये बात भी बिल्कुल क्लियर है कि बहुत ही आपको, क्योंकि आप लोग जैसे आप एनालाइज करोगे कुंडली आगे, तो लोग पूछेंगे। ठीक है, या कोई पाप ग्रह आ जाएगा इसके अंदर में, तो आप बोल सकते हो ये मामा की तरफ से बहुत इश्यू आएगा। मान लो 6th हाउस के अंदर में राहु शनि है। है, शनि है, शनि शनि। शनि है, राहु है, कि तो मैलिफिक है। ठीक है, हाँ। शनि में बैठा हुआ है। तो आप आराम से बोल सकते हो कि इसको, एक तो इसको, इसके जो नॉन शत्रु है उसको बहुत परेशान करेंगे, उसके जो राइवल से बिजनेस के वो भी परेशान करेंगे, साथ ही साथ इसको मामा की तरफ से कष्ट आएगा। और उसके जो मौसी है, उसके छोटे मामा हैं, ये उसको परेशान करेंगे। तो वो आप बोलेगा यस, यानी वो, ये जातक को, जातक को, यस जातक को, ये हम नॉट फॉर द रिलेशन, मामा। हाँ मामा उसके परेशान करेंगे। और अगर मान लो यहाँ अच्छा है, 6th हाउस का लॉर्ड 6 में ही बैठा है, तो हम बोलेंगे भाई शत्रु इतना कुछ कर नहीं पाएगा आपका, आपके जो बैर करते हैं। साथ साथ के आपके जो ननियाल पक्ष के हैं, आपके मामा जी, मौसा जी, आपके छोटे मामा, आपकी माँ, ये सब लोग आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। बोला हाँ हाँ, वहां से मुझे
फैमिली की तरफ से कंपेयर टू मेरे को मामा जी बहुत हेल्प करते हैं। वो हमको कैसे पता चला, सिक्स हाउस में, क्योंकि वहाँ अच्छे प्लैनेट बैठे हुए हैं। मान लो 3 नंबर बैठा हुआ है, ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और 3 नंबर बैठा हुआ है, 3 नंबर का स्वामी कौन है, बुध है। बुद्ध। हम्म। अब यहाँ पे बुध बैठ गया है, ठीक है, तो स्वग्रही हो गया बुध उसका, हम्म। ठीक है। तो यहाँ से स्वग्रही होने से ये हाउस हमारा मजबूत हो गया, ठीक है, और साथ ही साथ इसका डेप्थ भी कम हो जाएगा। अगर ये बुध स्वग्रही अच्छी डिग्री का है तो इसके मामा इसका हम्म। सपोर्ट करेगा, मौसी जी इसको सपोर्ट करेगी, इसके छोटे हम्म। मामा इसको सपोर्ट करेंगे, मामा हम्म। के बच्चे होंगे वो उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमको समझ में आ जाएगा रिलेशनशिप कहाँ से कहाँ इशू ला रहे हैं उसको, ठीक है। फिर मैंने आपको एक बार श्रापित दोष आप लोग को बताया था, आज तो बहुत कम लोग आए क्लास में। तो श्रापित दोष में हम बोल सकते हैं, यहाँ पे मान लो वो शनि राहु बैठ गया है, तो मैं क्या हाँ। बोलूँ, आपके जो ननियाल की तरफ से कोई ना कोई आपको परेशान करेगा, जो ब्लैक मैजिक या स्पेल करेगा या फिर बुरी नजर रखेगा। वो लोग कौन, वहां से ननियाल से कौन, तो आप वहां से नरेशन दे सकते हो कि यस, इट कैन बी योर मामा जी, इट कैन बी योर छोटे मामा, आपके मौसी जी भी हो सकते हैं, मामा की संतान भी हो सकती है, ठीक है। हम्म। क्योंकि मामा रहेगा तो ऑब्वियसली उसका आपकी मम्मी का छोटा भाई है, हम्म। आपकी माँ तो उनके साथ ही रहेगी, तो उनका बेटा भी। लेकिन नीरव, राहु सिक्स में इज ओके ना, गुड ना? राहु सपोज टू बी 2 और 3 में सिक्स। अच्छा रहता है, नहीं, राहु उच्च होता है 2 और 3 में, और 8 और 9 में नीच का रहता है। केतु उल्टा हो जाता है, 8 और 9 में उच्च का रहता है, 2 और 3 में नीच का रह जाता है, ठीक है ये। नहीं, हाँ, इन जनरलाइजेशन में बोलते हैं ना, 3, 6, 11 में राहु अच्छा है करके। 3, 6, 11 में, ठीक है। हम्म। नहीं नहीं, वैसा नहीं है, वैसा नहीं वैसा है। नहीं, वैसा नहीं है। आ गया। अब सेवेंथ में ऑब्वियसली वी नो दैट वी सी आवर स्पाउस, हमारे जो, ठीक है। मैं एक बात बताना भूल गया, फिफ्थ हाउस से प्रेमी और प्रेमिका, आपका लव अफेयर हाँ। होता है, ठीक है, वो भी हम फिफ्थ हाउस से देखते हैं, ठीक है। सिक्स हाउस में रोग रेन रिपो, मामा जी मौसी जी छोटे छोटे मामा जी, ठीक है। सेवन्थ हाउस में आपके स्पाउस, ठीक है, आपके बिजनेस पार्टनर, आपकी नानी, मैंने बताया फोर्थ हाउस से आपको चौथा गिनोगे तो सेवन्थ हाउस है, आपकी नानी, और आपके पहले छोटे भाई की पहली संतान। आप अपनी खुद की सेकंड संतान देखोगे, लेकिन आपके पहले छोटे भाई की पहली संतान आपको यहां से दिखेगी, सेवन्थ हाउस से, या 2 संतानें हैं बिना, आपकी सेकंड संतान, और अगर छोटे भाई की पहली संतान ये यहाँ से दिखेगी, ठीक है। तो मान लो यहाँ कोई शुभ ग्रह बैठा है, ठीक है, तो आप बोलोगे हाँ मेरी पत्नी बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। साथ ही साथ हम ये भी बोल सकते कि क्या आपका छोटा भाई रहता है साथ में, बोला हाँ, और उसका बच्चा बोलता अरे वो तो मेरे दिल का टुकड़ा है, मुझे उसके साथ मैं बहुत खेलता हूँ, तो ऑब्वियसली समझ में आ जाएगा सेवन्थ हाउस अगर अच्छा है, और अगर उसका छोटा भाई है तो उसकी फर्स्ट चाइल्ड भी उसके साथ कनेक्टेड रहेगी, ठीक है। और मान लो ओ। उसके एक ही संतान है, तो अगर वहां पे मैलिफिक प्लेनेट बैठा है फिफ्थ हाउस में, और सेवन्थ हाउस में अच्छा है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अपने खुद के बेटे को इतना ध्यान नहीं रखेगा जितना ये अपने छोटे भाई के बेटे को ध्यान रखेगा। अच्छा। समझ में आ रहा है? मान ले फिफ्थ हाउस हम्म। में कोई मैलिफिक प्लेनेट बैठा, वहां राहु शनि केतु बैठ गया, हम्म। ठीक है? या और साथ साथ में यहाँ पे 7 नंबर है, तो मान लो यहाँ शुक्र ही बैठ गया, तो मैं क्या बोलूँगा हम्म। कि आपको अपने बेटे के साथ उल्टा उसको अपनी खुद की संतान से परेशानी होगी, और वो ज्यादा हम्म। कनेक्टेड होगा अपने इसके साथ में, हम्म। भाई के बेटे बेटे बेटी के साथ में। हम्म। हम्म। मान लो यहाँ शुक्र है, 7 नंबर राशि हम्म। है, ठीक है, और वहाँ शुक्र बैठा हुआ है, तो मैं क्या बोलूंगा इस जातक के बारे में, क्या है, क्या आपको अपने छोटे भाई के बेटे बेटी, और उसका अगर यहाँ पर शुक्र है, तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि उसको फीमेल लड़की। चाइल्ड, 7 है हम्म। शुक्र है तो फीमेल चाइल्ड होगी, छोटे भाई की पहली संतान फीमेल चाइल्ड होगी, और आप उसके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड हो तो वो हाँ बोलेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको एक एक चीजें समझ में आएगी यहाँ पर। एट हाउस, एट हाउस वी ऑल नो ससुराल है, ससुराल तो है आपके, ससुराल के साथ साथ में गुप्त शत्रु। सिक्स हाउस आपके नोन एनिमिस्ट है, ये अननोन एनिमिस्ट है, तो आपको समझ में नहीं आएगा, और स्पेशली आपको तब समझ में नहीं आएगा जब एट हाउस में केतु बैठ जाए। राहु बैठेगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन केतु क्या करेगा ना, केतु ये कर देगा,
केतु क्या कोई चीज को जानने नहीं देता, राहु केतु। तो वहां पे राहु से ज्यादा केतु 8 हाउस में बैठता है, तो एक अच्छी चीज ये हो जाती है राहु या केतु में कि आपको ऑकल्ट साइंस में इंटरेस्ट होने लगता है। लेकिन साथ साथ में आपको केतु क्या करवाता है, आपको समझ में नहीं आता कि आपके गुप्त शत्रु कौन है। यहाँ मान लो 8 हाउस में शनि हो, सूर्य हो, तो थोड़ा समझ जाएगा पीछे से कि हाँ ये उंगली करने वाला था। लेकिन अगर जब 8 हाउस में शनि राहु और केतु बैठ जाए तो आपको नहीं समझ में आएगा आपके गुप्त शत्रु है कौन। आप अपने शत्रु के साथ ही शायद आप बैठ जाओ चाय पीने के लिए, ये सोचते ये तो मेरा दोस्त है। दैट्स हैपन, ये हमेशा होता है। और यहाँ पर भी 8 हाउस में जब राहु केतु बैठता है, ठीक है, या 6 हाउस में राहु केतु बैठता है, ये दोनों जगह पे, तो वो रोग, क्योंकि यहाँ से मृत्यु भी हम देखते हैं, रोग भी देखते हैं, और रोग 6 हाउस से भी देखते हैं। लेकिन क्रॉनिक एलिमेंट, मृत्यु, ये सब हम 8 हाउस से देखते हैं। तो आपको समझ में नहीं आएगा, आपका डायग्नोसिस हो नहीं पाएगा। स्पेशली 6 हाउस में राहु केतु बैठता है या 8 में बैठता है, ही इज अनएबल टू अंडरस्टैंड इसको हुआ क्या है, उसका डायग्नोस नहीं हो पाता है किसी भी रोग का। क्योंकि गुप्त स्थान है तो गुप्त शत्रु, गुप्त रोग भी यहाँ से समझ में नहीं आएगा। गुप्त रोग मतलब नॉट एसटीडी, टॉकिंग अबाउट कि उसको हुआ क्या है। ये डॉक्टर बोलेगा रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। ये यहाँ 8 हाउस में राहु केतु बैठने से होता है। अब एक और बताता हूँ, 8 हाउस में अगर केतु बैठ जाए तो ही इज अ वेरी गुड एडवाइजर। ओ। हाँ, केतु अगर जिसका 8 हाउस में बैठा है ना, वो खुद बहुत अच्छा पैसा कमाएगा। क्यों? बिकॉज सामने 2nd हाउस में तो राहु बैठ गया है, तो राहु धन भाव में बैठा है, तो धड़ाधड़ धड़ाधड़ पैसा कमाएगा। लेकिन नेगेटिव पॉइंट, क्योंकि सामने राहु बैठा है तो घर में झगड़े होंगे पैसों के कारण। 2nd हाउस में राहु है ना, तो पैसा तो देगा, लेकिन घर, क्योंकि कुटुंब है ना, तो उसके घर में पैसों को लेकर बहुत ही झगड़े होंगे। पैसा आएगा, जबरदस्त आएगा उस जातक का, और मैंने ऐसी कुंडली भी देखी है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। और एक सामने 8 हाउस में केतु है। अब केतु है तो ये लोग एडवाइस, क्योंकि ये लोग इंट्यूशन से एडवाइस करते हैं, इनको समझ में नहीं आता, इनकी एडवाइस नॉन लॉजिकल रहती है मेरी जैसे। तो ये लोग नॉन लॉजिकल एडवाइस देंगे इंट्यूशन से, और उनके एडवाइस को हमेशा, तो अगर आपको कहीं पर भी 8 हाउस में केतु मिल गया ऐसा जातक, तुरंत उसको अपना एडवाइजर बना दो। जो भी वो फील्ड का हो, वो इन्वेस्टर हो, बैंकर हो, वो ज्योतिषी हो, वो कोई रियल एस्टेट वाला हो, यू मेक हिम हिज एडवाइजर। ठीक है, या कोई स्पिरिचुअल गुरु हो जिसके 8 हाउस में केतु है, तो उसकी हर बात आप मानो, आपको फायदा ही फायदा होगा। ये बहुत अच्छा योग रहता है 8 हाउस का केतु। और अगर वो उच्च का रहा, ठीक है, तो भले ही भले है। ठीक है? उसके बाद आपकी माँ की पहली संतान, आपकी मम्मी की पहली संतान, आपकी नहीं, आपकी पहली संतान तो हम देखेंगे, अपनी पहली संतान 5th हाउस में, सेकंड संतान 5 से। 7th में, और थर्ड 7 से। देखते हैं 9th हाउस में। लेकिन 8 हाउस में आपकी मम्मी की पहली संतान, यानी तकरीबन अगर आप मान लो मदले भाई या मदली बहन हो, तो आपके बड़े भाई। ठीक है, फिर आता है 9th हाउस। अब जैसे आपने प्रश्न किया था कि 10th हाउस से आइडली देखना चाहिए, वो मैं भी मानता हूँ, लेकिन कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर्स जो केपी को मानते हैं या वैदिक को भी मानते हैं, वो 9th को, मैंने देखा है 9th हाउस को पिता मानते हैं। और गुरु भी मानते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु यहाँ धर्म का स्थान का कारक है 9th हाउस, इसलिए ऑटोमेटिकली गुरु भी है। और गुरु ना केवल स्पिरिचुअल गुरु, आपके मेंटर्स, आपके टीचर्स, स्कूल कॉलेज के प्रोफेसर, ये सब यहाँ से देखे जाते हैं। और यहाँ से हम पीएचडी भी देखते हैं, पीएचडी लेवल की, एमफिल लेवल की पढ़ाई भी 9th हाउस से देखते हैं, और लॉन्ग ट्रैवलिंग भी 9th हाउस से देखते हैं। तो फिलहाल रिलेशनशिप की बात करूँ तो पिता हो गए, आपके गुरु हो गए, मेंटोर, टीचर, प्रोफेसर हो गए स्कूल कॉलेज के। आपके अगर आप फीमेल हो तो देवर और आपकी ननन 9th हाउस से दिखेंगे, देवर और आपके ननन 9th हाउस से। एंड फॉर अ मेंस आपकी साला और आपकी साली, ये भी 9th से देखेंगे, तो दोनों के लिए अलग हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद 10th हाउस, 10th हाउस से हम सास को देखेंगे। ठीक है, और मैं ये बताना भूल गया, क्योंकि यहाँ 10th, तो 4th हाउस से हम ससुर को देखेंगे, उसके सामने आ हाँ। जाए 10th हाउस, हम्म। वहां पे मैं लिखना भूल गया। 4th हाउस से यस यस। ससुर और माँ दोनों को देखेंगे, और वहीं सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में 10th हाउस आ गया, वहां सास देखेंगे, वहां आपके बॉस दिखेंगे। फादर देखेंगे, फादर भी कॉलीग्स। देखेंगे, क्योंकि फादर मैं देखता हूँ दोनों ही हाउस से, 9th से भी 10th से भी। तो सास, फादर, बॉस और कॉलीग्स, और आपके वेंडर सप्लायर्स जो प्रोफेशनल जोन से कनेक्टेड है। ठीक है, फिर यहाँ थोड़ा डिटेल में आ जाता है, या थोड़ा डिटेलिंग है 11th हाउस। ठीक है, अब 11th हाउस में पहले तो बड़े भाई बहन को हम देखेंगे, बड़े भाई बहन, और ठीक है, उसके बाद
आपके आपके जो संतान है उनके स्पाउस, यानी अगर आपके बेटा है तो आपकी बहू दिखेंगी यहाँ से, और अगर आपकी बेटी है तो आपका दामाद यहाँ से दिखेंगे 11th हाउस से। आपकी पुत्र पुत्री के जीवन साथी दामाद और बहू 11th हाउस से। फिर यदि आपके सबसे छोटे नंबर के भाई, यानी आप बड़े हो तो आपके तीसरे नंबर की सिबलिंग्स जो होंगे, थर्ड, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, स्पेशली भाई, तो वो आप यहां से देखेंगे, तीसरे नंबर के भाई, ठीक है। और उसके बाद, ठीक है, 11th हाउस से यहां से हम सातवां घर देखेंगे तो बड़े भाई की पत्नी आपको दिखेंगी वहां से, सातवां घर, यानी 1 2 3 4 5 6 7, 5th हाउस, ठीक है। 11th हाउस से 11th, 11 से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सातवां, 1 2 3 4 5 6 7, वहां से सातवां, नाइन्थ ना? नहीं, एक एक मिनट, 11th हाउस, यहाँ से 11th हाउस से सातवां घर, सॉरी, 1 2 3, सेवेंथ घर। तो 5th हाउस, सेवेंथ हाउस। 5th, हाँ, तो 5th हो गया, क्योंकि साम सामने आएंगे ना, पति पत्नी। वन अगर ये टू। बड़ा भाई है तो उसकी पत्नी ऑब्वियसली 5th हाउस में आपको दिखेगा, वहां से सातवां। जैसे हमारा लग्न है तो लग्न के सामने हमारा 7th हाउस क्या आ जाएगा, स्पाउस आएगा। उसी तरह से 11th हाउस से बड़े भाई आएंगे आपके, ठीक है, तो उस वहां से सातवां हम गिनेंगे तो ऑब्वियसली उसकी पत्नी आ जाएगी, यानी 5th हाउस से आपके भाई की पत्नी, ठीक है। फिर अब सेकंड नंबर के भाई, ये तो पहला नंबर का भाई हुआ। अब सेकंड नंबर का भाई मुझे जानना है, मान लो मैं सबसे छोटा हूँ मेरे घर में, वी आर द 3 सिबलिंग्स, 3 है, तो मेरा पहला भाई, सबसे बड़ा भाई मुझे यहाँ से, और उसकी पत्नी यानी मेरी पहली बड़ी भाभी मैं 5th हाउस से देखूंगा। अब मेरा सेकंड नंबर का भाई, मतलब भाई, वो मुझे अगर देखना है तो वहां से 9th हाउस से मैं देखूंगा, ठीक है, 9th हाउस, और वहां से नौवा, 9th हाउस से वापस नौवा देखोगे तो उसकी पत्नी, जैसे 9th हाउस से मदला भाई सेकंड नंबर का, अब वहां से नौवा गिनो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, सॉरी, वहां से सातवां, उसके ऑपोजिट, 1 2 3 4 5 6 7, तो तीसरा भाव, थर्ड हाउस, ये क्या आ गया, सेकंड नंबर का जो भाई है उसकी पत्नी। मैं यहां से लिख दूं बिना, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। देखो, ये पहला नंबर का भाई यहां से हो गया, ठीक है, यहां से गिना, उसका ऑपोजिट में हाँ, सीधा 3, इधर फिफ्थ फिफ्थ हाउस में। हाँ, ये 5, ये 6, ये इसकी पत्नी, ये 1 की पत्नी, 1W, हाँ हाँ। ठीक है। अब जो दूसरा नंबर का भाई है, ठीक है, वो हम यहाँ से देंगे, सेकंड नंबर भाई, और यहाँ से सातवां गिनेंगे, जैसे हम यहाँ हाँ, से अपना तो स्थान, 1 2 3 4 5 6 1 2 7, यानी 3 थर्ड हाउस। 6 और 7, तो ये सेकंड नंबर वाले नहीं। भाई है, उसकी पत्नी यहाँ से दिखेगी, ठीक है। और 11th हाउस से हम और क्या देखेंगे, आपके पापा की छोटी बहन, यानी आपकी बुआ, आपकी बुआ जो है वो भी हमको यहाँ से दिखेगी, रुको मैं ये सब डिलीट कर दूँ। कहाँ से? 11th हाउस से, 11th हाउस से आपकी पापा की जो बहन है, छोटी बहन, हम्म। वो हमको यहाँ से दिखेगी 11th हाउस से। तो यहाँ पे ये सारे रिश्ते आ गए 11th हाउस, इसलिए। और एक और चीज मैं भूल गया, 11th हाउस से आपके करंट फ्रेंड्स भी दिखेंगे, आपके जो करंट में हम्म। फ्रेंड्स हैं वो भी आपको यहीं से दिखेंगे, ठीक है। इसलिए जब भी मैं मान लो ट्रांजिट कुंडली, अभी तो मैंने आप लोग को सिखाया नहीं है, ठीक है, उसके लिए तो हमारे रवि भाई तो है ही। तो जब ट्रांजिट में मान लो गोचर में यहाँ पे राहु आ गया या शनि पास ऑन हो रहा है, तो आपके सारे रिलेशन हैम्पर होंगे उस टाइम तक। जैसे मान लो कि सूर्य आ गया, पाप ग्रह है, सूर्य 1 महीने रहता है, फॉर एग्जाम्पल हम्म। सूर्य, इट इज फॉर 1 मंथ, तो सूर्य यहाँ पे हम्म। 10th हाउस में आ गया, और मान लो वहां पे शत्रु ग्रह में, शत्रु राशि में बैठा है, वहां पे सूर्य लग्न कुंडली में भी और ट्रांजिट में भी वहां से आ गया, मान लो ट्रांजिट ही गिनते हैं लोग, तो मान लो वो पूरा 1 महीना स्ट्रेस रहेगा ये सारे रिलेशनशिप को लेकर। पिता भी, अच्छा। पिता क्या, बड़े भाई बहन के साथ झगड़े हो सकते हैं, ठीक है। जैसे अभी मेरी कुंडली में 12th हाउस अफेक्ट हुआ है, वहां सूर्य आ गया 12th में, तो ऑब्वियसली हैविंग सम फ्रिक्शन विद माय फादर,
है, क्योंकि जब तक ये पूरा महीना संक्रांति से संक्रांति आता है सूर्य हर संक्रांति पे, ठीक है, तो जब तक अगली संक्रांति नहीं गई तब तक मुझे संभालना पड़ेगा 12th हाउस को, क्योंकि वहां पे ट्रांजिट में सूर्य आ चुके हैं मेरे। तो इट विल अफेक्ट नॉट ओनली टू माई फादर, इट विल अफेक्ट टू माई एक्सपेंडिचर, इट विल अफेक्ट टू माई लॉन्ग टर्म ट्रैवलिंग ऑल्सो, इट विल अफेक्ट ऑल्सो टू माई आईज, लेफ्ट आईज देखते हैं ना हम लोग, एंड लेफ्ट ईयर देखते हैं उसमें। तो ये मुझे लेफ्ट आई, लेफ्ट ईयर, मेरा सिर, ठीक है, और मेरे बोन बोन भी पिता को दिखता है, गवर्नमेंट इश्यूज भी बोन और सूर्य से देखते हैं। इसी तरह जब यहाँ पे मान लो ये क्यों हम देख रहे हैं रिश्तेदार, रिश्तेदार इसलिए देखना पड़ेगा क्योंकि जैसे ट्रांजिट ये सारे मैलिफिक प्लैनेट आएंगे तो 101% ये सारे रिलेशन अफेक्ट होंगे। इसलिए हर बार कुंडली नहीं देखनी, हमको ट्रांजिट चार्ट भी देखना पड़ेगा। अब हम देखते हैं फाइनली, लास्ट हाउस है हमारा 12th। 12th में हम मौसा जी, मासा ये तो है गुजराती वर्ड, मैंने वहां से लिख दिया, मौसा जी हो गए आपके, आपकी मामी जी हो गई, आपकी दादी हो गई, और आपके नाना जी हो गए। ठीक है, नाना तो मैंने बताया था वहां हाँ, नाना तो हो गया ना। गया था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फिर थोड़ा रिपीट हो गया। मौसा जी, मामी जी, आपकी दादी माँ, और आपके नाना जी, ये सारे आपको रिलेशन यहाँ से दिखेंगे। ठीक है, इस तरह से हमको सारे प्लैनेट्स जहाँ जहाँ जाएंगे एग्जॉल्टेड या मैलिफिक, तो वहां से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आएगा कौन सा रिलेशन इसका खराब हुआ होगा लग्न कुंडली को देखकर। और स्पेशली जब आपको जानना कोई आएगा कि मेरे मेरे फादर के साथ जम नहीं रही है, कोई बोलेगा, तो यू हैव टू सी कि फादर 9th हाउस और 10th हाउस, अब वहां पे लग्न कुंडली में कहाँ बैठा है। अगर वहां पे सही दिखाई दे रहा है तो आप गोचर की कुंडली ओपन कर दो कि अभी ट्रांजिट में उनका सूर्य कहाँ बैठा है, वो जहां बैठा होगा आपको आंसर मिल जाएगा वहां से। ठीक है, और वहां से रिलेटेड आप एलिमेंट बता सकते हो उसको, जैसे मैंने बताया कि अभी मेरे यहाँ 12th में बताया सूर्य, तो मुझे ऑटोमेटिकली समझ लग गया गवर्नमेंट के इश्यू आ सकते, तो पंगे मत लो। अगर गाड़ी या बाइक चलाओ तो आरटीओ वाले के साथ पंगे मत लो, सिग्नल तोड़ो मत, बिकॉज जैसे तोड़ूंगा गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा। फट से आ जाएगा, पकड़ेगा पकड़ेगा, मैं चाहूँ ना पकड़ेगा फिर भी पकड़ेगा, क्योंकि वो दिखाई रहा है वहाँ सूर्य में, तो सूर्य गवर्नमेंट को देखते हैं, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों, उसके साथ में पिता देखते हैं। ठीक है, और पिता धन का भी कारक है, क्योंकि एंसेस्टर प्रॉपर्टी कहाँ से आती है, पिता से आती है। ठीक है, कोर्ट में कोर्ट केसेस भी हम 12th से देखते हैं, तो अगर यहाँ पे मान लो कोई मैलिफिक प्लेनेट आया है तो आपके कोर्ट केसेस के चांसेस भी बढ़ गए। इसलिए आपको हमेशा ये रिलेशनशिप और ट्रांजिट सब देखना पड़ेगा। तो दैट्स ऑल अबाउट। दैट इज, हाँ। कोई क्वेश्चन? अभी 12th में अगर केतु है मेरा, तो क्या, व्हाट, हाउ, व्हाट टू सी मासा, मासा पे केतु, कैसा इफेक्ट होगा? हाँ। हाँ नहीं नहीं, केतु मतलब लग्न कुंडली में बोल रहे हूँ या फिर लग्न ट्रांजिट? कुंडली, लग्न कुंडली। अय्या। ठीक टूट है गया। तो हाँ, टूट गया। बच्चा है, ठीक है, हाँ, बच्चा है तुम्हारा वो, छोटा बच्चा? अभी नहीं है। नहीं नहीं, अच्छा, मुझे लगा उस टाइम मोबाइल हिला दिया। नहीं नहीं नहीं, वो स्टैंड से अपने आप से गिर गया, ओके 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 टूट गया लगता है। ओके, ठीक है, चलिए रुको यार।